हिंदू संस्कृति में आदिकाल से ही वेदों के प्रति विश्वास रहा है। देवतावाद के प्रसारक वेद ही है। अतः इस संस्कृति में देवताओं के प्रति अगाध श्रद्धा रही है। देवता परमात्मा के ही उत्तम अंग हैं। अंगी की पूजा अंगों के द्वारा ही होती है, इसलिए देव पूजा हिंदू संस्कृति का एक अंग है। इन देवताओं में अलौकिक शक्ति रहती है। यदि परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो इस संपूर्ण संसार का भरण पोषण देवताओं पर आश्रित है। देवताओं के अनुकूल होने पर ही संसार सुख का श्वास ले सकता है। अदूरदर्शी लोग देवताओं को जड़ मानते हैं, पर वैदिक सिद्धांत के अनुसार देवता चैतन्य है। स्वामी श्री शंकराचार्य ने देवतावाद पर अच्छा प्रकाश डाला है। आर्य समाज के विद्वान पंडित श्री राजा राम जी शास्त्री ने अपने अथर्ववेद भाष्य की भूमिका में उसका निष्कर्ष सुंदर ढंग से लिखा है। पाठकों के लाभ के लिए हम उसे उद्धृत करते हैं। परमेश्वर की सृष्टि में देहधारी जीवों की सृष्टि नाना प्रकार की है। इस भूलोक में ही शैवाल, तृण, घास आदि नाना प्रकार के शतावर और पशु पक्षी आदि नाना प्रकार के जंगम हैं। ये सारे जीव विशेष हैं। मनुष्य इन सबसे ऊंची श्रेणी का जीव है, पर परमात्मा की सृष्टि यहीं तक समाप्त नहीं है। मनुष्य से कई दर्जों में ऊंचा पद रखने वाले जीव भी उसकी सृष्टि में विद्यमान हैं, जो मनुष्यों की भांति चेतन हैं। वे अपनी शक्ति और ज्ञान में इतने ऊंचे पहुँचे हुए हैं कि मनुष्य की शक्ति और ज्ञान उनके सामने तुच्छ है। इस अनेक प्रकार की ऊंची सृष्टि में सबसे ऊंचा स्थान देवताओं का है। देवता चैतन्य है। वे मनुष्यों से ऊपर और परमेश्वर से नीचे हैं। परमेश्वर की ओर से उनको भिन्न भिन्न अधिकार मिले हुए हैं, जिनका वे पालन करते हैं। देवता अजर और अमर हैं, पर उनका अजर अमर होना मनुष्यों की अपेक्षा से है। वस्तुतः उनकी भी अपनी अपनी आयु नियत है। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों में से एक एक शक्ति पर एक एक देवता का अधिकार है। जिस शक्ति पर जिसका अधिकार है वही उसका देह है, जो उसके वश में है। जैसे हमारे देह में एक जीवात्मा है जो इस देह का अधिपति है, उसी प्रकार उस शक्ति के अंदर भी एक जीवात्मा है जो उसका अधिपति है। जैसे हमारे अधीन यह देह है, वैसे ही एक देवता के अधीन सूर्य रूपी देह है। हम एक थोड़ी सी शक्ति वाले देह के स्वामी हैं, वह एक बड़ी शक्ति वाले देह का स्वामी है। वह अध्यात्म शक्तियों में इतना बढ़ा हुआ है कि अपनी इच्छा के अनुसार जैसा चाहे वैसा रूप धरकर जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। वही देव सूर्य का अधिष्ठाता कहलाता है और सूर्य के नाम से बुलाया जाता है। इसी प्रकार अग्नि और वायु आदि के अधिष्ठाता देवता है। देवताओं का ऐश्वर्य बहुत बड़ा है, पर वह सारा परमेश्वर के अधीन है। एक एक देवता एक एक दिव्य शक्ति का नियंता है, पर उन सब के ऊपर उन सब का नियंता परमेश्वर है। इसलिए सभी देवता मिलकर जगत का प्रबंध उसी प्रकार कर रहे हैं, जिस प्रकार राजा के अधीन उसके भृत्य उसके राज्य का प्रबंध करते हैं। देवताओं की उपासना से उन कामनाओं की सिद्धि होती है जिनके कि वे मालिक होते हैं। वे तब तक दिव्य शरीर को धारण किए रहते हैं जब तक उनका वह अधिकार समाप्त नहीं हो जाता जिस अधिकार पर उनको परमेश्वर ने लगाया है। अधिकार की समाप्ति पर वे मुक्त हो जाते हैं। उनकी जगह दूसरे आग्रहण करते हैं, जो मनुष्यों में से ही उपासना द्वारा उस पद के योग्य बन गए हैं। देवताओं के ऐश्वर्य के दर्जे हैं। सबसे ऊंचा दर्जा ब्रह्मा का है।
वेद में परमात्मा के वर्णन का प्रकार। वेद दो प्रकार से परमात्मा का वर्णन करता है। एक बाहर के संबंधों से अलग हुए उसके केवल स्वरूप का, दूसरा बाहर के जगत से संबंध रखते हुए का। जगत को अलग रखकर उसके निज रूप को देखें तो वह उसके शुद्ध स्वरूप का दर्शन है, और जगत का अंतर्यामी होकर उस पर शासन करता हुआ देखें तो वह उसके विशिष्ट रूप का दर्शन है। शुद्ध, ज्ञेय और विशिष्ट उपास्य है। अब उसका शुद्ध स्वरूप तो सच्चिदानंद स्वरूप या नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अथवा नेति नेति के सिवा किसी प्रकार से वर्णित हो ही नहीं सकता, और अगम्य एवं अचिंत्य होने से न हमारे जीवन पर उसका कोई प्रभाव पड़ता है, न हम अपनी त्रुटियां पूरी करने और अपने को उच्च स्थान में लाने के लिए उससे प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि किसी मानुषी गुण, प्रेम, दयालुता आदि का हम शुद्ध के साथ संबंध नहीं कर सकते, न किसी प्रकार से उसकी पूजा कर सकते हैं। यह बात याज्ञवल्क्य ने गार्गी को शुद्ध स्वरूप का उपदेश करते हुए बतलाई है। स होवा चैतद वे तदक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवंद्य स्थूल मन वह स्वरूपम दीर्घमलोहित मसनेह मच्छाया मतोम वाय आकाश संग मर्मर संग गंध चक्षु श्रोत्र वाग गमने तेजस्क प्राण मुख मात्र मनंत्र बाह्यम न तद स्नाति किंचन न तद स्नाति कंचन। इसका अभिप्राय यह है कि इस रूप में न हम उसको कुछ अर्पण करते हैं, न वह हमारे जीवन पे कोई प्रभाव डालता है, या यूं कहे कि इस रूप में वह हमारे ज्ञान का परम लक्ष्य तो हो सकता है पर उपास्य नहीं। उपास्य वह अपने विशिष्ट रूप में ही है। विशिष्ट रूप में उसकी अनेक रूपों में उपासना। मनुष्य के हृदय में उसके जिस रूप के लिए भक्ति, पूजा और उपासना है वह उसका विशिष्ट रूप ही है, और यह रूप उसका अनेक रूपों में पूजा जाता है। इन्हीं रूपों को देवता कहते हैं, जो वेद में अग्नि, इंद्र, वायु, सूर्य, मित्र, वरुण, पूषा आदि नामों से वर्णन किए गए हैं। मनुष्य पहले पहल इन अलग अलग विशिष्ट रूपों में उसका चिंतन कर सकता है, और जब वह उसकी महिमा को अलग अलग अनुभव कर चुकता है तब फिर उसका हृदय एक साथ सारे विश्व में उसकी महिमा को अनुभव करता हुआ उसका ध्यान और पूजन करता है। इस समष्टि रूप को अदिति, प्रजापति, पुरुष, हिरण्यगर्भ आदि नामों से वर्णन किया गया है। विशिष्ट रूपों अर्थात देवता रूपों में परमात्मा को जानने की आवश्यकता। पहले पहल केवल शुद्ध रूप में परमात्मा दुर्गेय है, उसका जानना जगत में ही संभव है, वह भी अनेक विशिष्ट रूपों में अर्थात देवता रूपों में, क्योंकि उसकी महिमा जो इस जगत में देखी जाती है इतनी बड़ी है कि समष्टि रूप में उसका ज्ञान मन की शक्ति के बाहर है। इसलिए अग्नि, वायु, सूर्य, सविता, मित्र, वरुण, ध्यावा, पृथ्वी, अश्वी, इंद्र, बृहस्पति, वास्तुस्पति, क्षेत्रपति इत्यादि परिमित रूपों में उसकी महिमा वेद में कही गई है, और स्तुति, नमस्कार और पूजा द्वारा उन सब रूपों के साथ गहरा संबंध करने का उपदेश है। यहाँ पर पंडित श्री राजा राम जी ने, शास्त्री जी ने वैदिक देवतावाद के विषय को बहुत स्पष्ट कर दिया है। यद्यपि यह उन्होंने अपना निजी मंतव्य बताया है, तथापि वस्तुतः यही हिंदू संस्कृति का भी मंतव्य है। देवता मनुष्य के सुखजनक है, अतः मनुष्यों को देवों की उपासना करनी चाहिए। इस विषय में वेद भी सहमत है। न मर्डिता सुखजनकः विद्यते अन्य ए भयो देवेशु में अधिकामा असंयत। अर्थात देवगणों के समान सुखदायक दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मेरी कामनाएं देवताओं में है।
सर्वान् सदेवान् तपसा पीप्रति। यहाँ पर देवताओं की तपस्या से प्रसन्नता बताई गई है। यजाम देवान यदि शक्नवाम, यहाँ पर यथाशक्ति देवताओं की पूजा करना बतलाया है। सपर्यन किरीना देवान नमसा उपक्षिशन, इस मंत्र में देवताओं की स्तोत्र एवं नमस्कार से पूजा बताई गई है। तेन माँ देवास्तपसावते है, यहाँ देवताओं से रक्षा प्रार्थना की गई है। पर गायत अब चार्म देवान, यहाँ पर गान द्वारा देव पूजा कही गई है। एष वा अनुधा पुरुषो यो न देवानवती न पितृन, यहाँ पर देव पूजा एवं पितृ पूजा न करने वाले मनुष्य की निंदा की गई है। देवान वशिष्ठो अमृतान ववंदे, यहाँ पर वेद ने देव पूजन में वशिष्ठ का इतिहास भी दिखलाया है। तस्मान देवान यज, यहाँ पर स्पष्ट रूप से देव पूजन दिखलाया गया है। इसी मूल को लेकर मनुस्मृति ने भी देव पूजन पर बल दिया है। नित्यम स्नातवा शुचि कुर्याद देवर्षि पितृतर्पणम देवता भरचनम चेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।